कई शिपर्स हर छोटी ऑर्डर के लिए अलग ट्रक बुक कर देते हैं। हर शिपमेंट का फ्राइट कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर एक ही डेस्टिनेशन या नियर बाई लोकेशन के ऑर्डर्स को कंबाइन करके डिस्पैच किया जाए तो एक ट्रक में ज्यादा कार्गो मूव किया जा सकता है। अगर सिर्फ लोएस्ट रेट देकर ट्रांसपोर्ट को चूज किया जाए तो डिलेस और सर्विस इश्यू का रिस्क बढ़ सकता है। फ्राइट कॉस्ट सिर्फ ट्रक बुक करने से डिसाइड नहीं होती। हर शिपर एक ही सवाल पूछता है, फ्राइट कॉस्ट कैसे कम करें? और अक्सर जवाब होता है, ट्रांसपोर्टर से रेट कम करवा लो। लेकिन क्या सिर्फ रेट नेगोशिएट करने से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट कंपनी सिर्फ फ्राइट रेट पर फोकस नहीं करती, वो अपनी लॉजिस्टिक प्लानिंग इंप्रूव करती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 5 स्ट्रेटेजीज जो आपकी फ्राइट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है बिना डिलीवरी क्वालिटी कंप्रोमाइज किए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी है शिपमेंट कंसोलिडेशन। कई शिपर्स हर छोटी ऑर्डर के लिए अलग ट्रक बुक कर देते हैं। इससे हर शिपमेंट का फ्राइट कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर एक ही डेस्टिनेशन या नियर बाई लोकेशन के ऑर्डर्स को कंबाइन करके डिस्पैच किया जाए तो एक ट्रक में ज्यादा कार्गो मूव किया जा सकता है। इससे फ्राइट कॉस्ट पर शिपमेंट कम होती है, ट्रक यूटिलाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और अननेसेसरी ट्रिप्स भी कम हो जाती है। अगर डिलीवरी टाइमलाइन अलो करती है तो मल्टीपल स्मॉल कंसाइनमेंट को कंसोलिडेट करके डिस्पैच प्लान कीजिए। डीजल प्राइस के अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रक यूटिलाइजेशन। चलिए आप इसे समझते हैं। फ्राइट कॉस्ट सिर्फ ट्रक बुक करने से डिसाइड नहीं होती, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ट्रक कितना एफिशिएंटली यूज हुआ। अगर ट्रक की कैपेसिटी का सिर्फ आधा हिस्सा यूज हुआ तो बाकी स्पेस का पेमेंट भी आप ही कर रहे हैं। इसी तरह अगर वेट लिमिट या वॉल्यूम प्लानिंग सही नहीं है तो एक्स्ट्रा ट्रिप्स की जरूरत पड़ सकती है। स्मार्ट शिपर्स कार्गो के वेट और वॉल्यूम दोनों को ऑप्टिमाइज करके ट्रक कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज करते हैं। हर शिपमेंट से पहले कार्गो प्लानिंग कीजिए ताकि ट्रक की स्पेस और कैपेसिटी दोनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। तीसरा स्ट्रेटेजी है एडवांस डिस्पैच प्लानिंग। इमरजेंसी बुकिंग्स हमेशा महंगा पड़ता है। जब शिपमेंट लास्ट मिनट रेडी होता है, ट्रांसपोर्टर के पास कम ऑप्शन होते हैं। इसका रिजल्ट फ्राइट रेट ज्यादा हो जाते हैं और ट्रक मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर डिस्पैच प्लानिंग पहले से की जाए तो ट्रांसपोर्टर भी ट्रक शेड्यूल कर सकता है और बेटर प्राइसिंग ऑफर कर सकता है। एडवांस प्लानिंग से ऑन टाइम पिकअप और स्मूथर डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। डिस्पैच शेड्यूल को पहले फाइनलाइज कीजिए और ट्रक बुकिंग लास्ट मिनट तक मत छोड़िए। चौथा स्ट्रेटेजी है लेन बेस्ड प्रोक्योरमेंट। हर ट्रांसपोर्टर हर रूट में इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कुछ ट्रांसपोर्टर साउथ इंडिया रूट में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया लेन्स में। अगर सिर्फ लोएस्ट रेट देकर ट्रांसपोर्ट को चूज किया जाए तो डिलेस और सर्विस इश्यू का रिस्क बढ़ सकता है। रूट एक्सपर्टाइज वाला ट्रांसपोर्टर बेहतर प्लानिंग, आसानी से ट्रक अरेंज कर सकता है और ज्यादा भरोसेमंद सर्विस दे सकता है। लॉन्ग टर्म में ये हिडन कॉस्ट भी रिड्यूस करता है। ट्रांसपोर्ट पार्टनर सेलेक्ट करते वक्त सिर्फ रेट नहीं, उस रूट का एक्सपीरियंस भी इवेलुएट कीजिए। पांचवा स्ट्रेटेजी है परफॉर्मेंस एनालिसिस। सक्सेसफुल शिपर्स सिर्फ शिपमेंट्स नहीं बेचते, वो अपनी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को मेजर भी करते हैं, जैसे ऑन टाइम डिलीवरी परसेंटेज, एवरेज ट्रांजिट टाइम, फ्राइट कॉस्ट पर शिपमेंट, डैमेज रेट, डिले रीजंस, ट्रांसपोर्टर परफॉर्मेंस। ये डाटा बताता है कि कॉस्ट कहाँ इंक्रीज हो रही है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। डाटा बेस्ड डिसीजन गेस्ट वर्क से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अपने लॉजिस्टिक डाटा को रेगुलरली रिव्यू कीजिए, जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। फ्राइट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ सस्ता ट्रक ढूंढना नहीं है। रियल सेविंग तब आता है जब आप स्मार्टर प्लानिंग करते हैं। शिपमेंट कंसोलिडेशन, बेटर ट्रक यूटिलाइजेशन, एडवांस डिस्पैच प्लानिंग, रूट बेस्ड ट्रांसपोर्टर सिलेक्शन और परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये 5 स्ट्रैटेजी मिलकर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कंट्रोल करती है और डिलीवरीज को भी ज्यादा रिलायबल बनाती है। अगर आप फ्राइट कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं तो नेगोशिएशन से पहले डाटा और प्लानिंग में फोकस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंसाइट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।